नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक राजेश कुमार इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने परिवार सहित घर पर कुशल मंगल होंगे और नियमित रूप से आप सब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज के इस कालांश में हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के काव्य खंड की जो दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है वाक, आज उसका अध्ययन हम करेंगे। प्यारे बच्चों, वाक जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। वाणी ये कश्मीरी शैली में लिखा गया एक प्रकार का काव्य पद होता है जिसको कि गाया भी जा सकता है। प्रत्येक वाक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 पंक्तियां होती हैं। वाक नामक जो कविता है वो प्रसिद्ध संत कवित्री ललद्यद के द्वारा रचित है। ललद्यद जो कवित्री थी कश्मीरी भाषा में लिखने वाली सबसे पहली कवित्री थी। इनके गायन का इतना प्रभाव था कि 700 साल पहले का जो तत्कालीन समाज था उस पर इनका गहरा प्रभाव था और आज भी कश्मीर के जो लोग हैं वो आज भी ललद्यद द्वारा रचित पदों का गायन करते हैं। जहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम की कविता वाक का प्रश्न है तो वाक कविता में 4 जो वाक हैं, काव्य खंड हैं, काव्य पंक्तियों से युक्त पद हैं। ललद्यद हमारे सामने इन 4 पदों के माध्यम से अनेक प्रकार की अच्छी शिक्षाप्रद बातों को हमारे सामने लेकर के आई हैं, जिनका कि सार कुछ इस प्रकार से है। जहाँ तक पहले वाक की बात है, पहले वाक में ललद्यद हमें ये बताना चाहती हैं कि हमारा जो जीवन है वो नाशवान है और हम सांसारिक साधनों से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कवित्री कहती है, कवित्री के मन में ये वेदना है, ये दुख है कि पता नहीं कब भगवान उसे दर्शन देंगे और मेरी विरहिणी जो आत्मा है वो भगवान के पास जाकर के परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करेगी। दूसरे वाक में कवित्री ये कहना चाहती है कि संसार में रह करके तरह तरह के लजीज व्यंजनों को खा करके सुख पूर्वक जीवन जी करके मनुष्य तू कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे, अगर त्यागी तपस्वियों की तरह तपस्या में अपना सारा जीवन लगाएगा तो तुझे बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान जो है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा बन गया हूँ। कवित्री इस वाक में हमें ये संदेश देना चाहती है कि हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, मन में समानता की भावना लानी चाहिए और जब ये समानता की भावना मन में आएगी तभी मनुष्य की जो चेतना है वो व्यापक होगी और उस चेतना के व्यापक होने के बाद ही मनुष्य सारे के सारे संसार को समानता के भाव से देख पाएगा। तीसरे वाक में कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि जब वो इस संसार में आई उसके जीवन में किसी भी तरह का छल कपट विद्यमान नहीं था, लेकिन अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण, माया के कारण, बाहरी दिखावों आडंबरों के कारण वो उस राह पर नहीं चल सकी और परिणाम उसका ये हुआ कि उसके जीवन में सद्कर्म रूपी जो धन है वो लेश मात्र भी विद्यमान नहीं था। अंतिम जो वाक है उसमें कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि संसार के कण कण में भगवान का वास होता है और किसी भी मनुष्य को जाति पाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और यदि मनुष्य सच्चे अर्थों में भगवान को पाना चाहता है तो उसे स्वयं को पहचानना अनिवार्य है। जो मनुष्य आत्मज्ञानी होता है, स्वयं को पहचान लेता है, वही संसार में सबसे बड़ा जो मनुष्य है माना जाता है। अब हम हमारे पहले वाक को पढ़ते हैं। पहले वाक में संत कवित्री ललद्यद बता रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री बताना चाहती है कि मैं
कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के सहारे अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ, चला रही हूँ। जिस प्रकार से कच्चे धागे से बनी हुई जो रस्सी होती है उसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी वो टूट सकती है, उसी तरह सांसारिक नाशवान साधनों के द्वारा कवित्री अपने जीवन की गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, कि परमात्मा पता नहीं कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरे हृदय में दबी हुई भावना को पहचानेंगे और करे देव भव सागर पार। भवसागर रूपक अलंकार का एक उदाहरण, भाई इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। भाई भगवान कब मेरी इस पुकार को सुन करके मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चा सकोरा मिट्टी से बने हुए बर्तन को बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो कि स्वाभाविक रूप से काफ़ी कमज़ोर होता है। कवित्री इस मिट्टी के कच्चे बर्तन का उदाहरण देकर के हमें ये बताना चाहती है कि जिस तरह मिट्टी से बना हुआ कोई कच्चा बर्तन होता है, ऊपर से पानी डालते हैं और पानी नीचे जो है वो टपकता रहता है, और वही उदाहरण दे करके कवित्री बताना चाहती है कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन से निरंतर पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरा जो जीवन है उसकी आयु भी निरंतर समाप्त होती चली जा रही है। पानी जैसे टपकता रहेगा और सारा समाप्त हो जाएगा, और उसी तरह मेरी जो आयु है ना वो भी समाप्त होती चली जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ निष्फल, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के मेरे सारे के सारे जो प्रयास हैं वो निष्फल हो रहे हैं। मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, अनेक प्रकार के साधनों से भगवान को पाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सारे के सारे जो प्रयास हैं वो निष्फल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, जी का मतलब मन में, हृदय में, उठती रहती रह हुक, रह का मतलब बार बार, और मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार ये दुख उठता है। घर जाने की चाह है घेरे, मुझे घर जाने की, परमात्मा के पास जाने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, मन की आकांक्षा है, उसने मुझे घेर रखा है कि कब मुझे अपने वास्तविक घर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो हमने पढ़ा प्यारे बच्चों पहले पैसेज में, पहले काव्यांश में, कि कवित्री का जो स्वर है ना यहाँ पर काफ़ी दुख से परिपूर्ण है, उसके हृदय में वेदना भरी हुई है, और वो बोलती है कि मैं अपने जीवन को नाशवान सांसारिक साधनों के द्वारा आगे बढ़ा रही हूँ। जिस तरह कच्चे धागे का कोई भरोसा नहीं होता, उसी तरह मैं मतलब अपने जीवन को इन्हीं नाशवान साधनों के द्वारा आगे जो है वो चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं भगवान कब मेरी इस पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरह कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन से निरंतर पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरी आयु भी दिन प्रतिदिन जो है ना वो समाप्त होती चली जा रही है, और भगवान को प्राप्त करने के मेरे सारे प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे, और मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में बार बार दुख से परिपूर्ण वेदना जो है वो जाग रही है, और प्रभु मिलन की जो इच्छा है, जो चाह है, वो मुझे घेर कर रखे हुए है कि कब मुझे परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। दूसरे वाक में संत कवित्री ललदेद बता रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात नित्य प्रतिदिन अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खा करके तुझे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम ये सोचते हैं कि तरह तरह के भोजन खाने से हमें कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, तो कवित्री कहती है ये मनुष्य के मन का भ्रम होता है। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर का मतलब जब हम कुछ नहीं खाते, हम उपवास रखते हैं, व्रत नियम आदि का पालन करते हैं,
बनेगा अहंकारी। तो जिस तरह ऋषि संत महात्मा जो उपवास वगैरह रखते हैं, तो जब हम भी नहीं खाएंगे तो हमारे मन में भी ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि हम बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, अर्थात हमारे मन में अहंकार की जो भावना है वो भर जाएगी। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा का मतलब अपने मन पर नियंत्रण रख, अपने अंतःकरण और बाह्यकरण को अपने वश में रख करके सम खा अर्थात संयमी बन, तभी होगा संभावी, और तभी तेरे मन के अंदर संभावी अर्थात समानता की जो भावना है ना वो जागेगी। खुलेगी संकल बंद द्वार की। संकल एक कड़ी जो कि दरवाजे पर लगती है और दरवाजा उस कड़ी के सहारे ही बंद होता है। तो कवित्री हमें बता रही है खुलेगी संकल बंद द्वार की। भाई तेरा मन जो इन विषय वासनाओं में, तेरा मन जो इन बुराइयों में उलझा हुआ है, जब तू संयमी बनेगा तभी तेरे मन की जो ये संकल है वो खुलेगी। तेरे मन के अंदर जो चेतना है वो व्यापक होगी, जागृत होगी, और उस चेतना के सहारे ही तू सारे के सारे संसार को समानता के भाव से देख पाएगा। कवित्री बताना चाह रही है कि अगर तेरे मन में ये भ्रम है कि तू अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खा करके किसी परम पद की प्राप्ति करेगा, तो तेरे मन का ये भ्रम है। और अगर उपवास आदि रख करके तू अपने आप को संसार का सबसे बड़ा तपस्वी ज्ञानी महात्मा सोचने लगेगा और तेरा मन अहंकार से परिपूर्ण हो जाएगा। तो कवित्री ये कह रही है कि इनके बीच का रास्ता निकाल, मध्य मार्गी बन, बीच के रास्ते का अनुकरण कर और संयमी बन, मतलब अपने मन को अपने वश में रख, तभी होगा संभावी, और तभी तेरे मन के अंदर समानता की जो भावना है वो जागेगी। खुलेगी संकल बंद द्वार की, और तेरे मन में जब समानता की भावना जागेगी तभी संसार के सारे लोगों को तू समानता के भाव से देख पाएगा। तीसरे वाक्य में कवित्री बोलती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि जब मैं इस संसार में आई तो मेरा जो जीवन था वो बिल्कुल सरल था, छल कपट से हीन था, मायात्मक संसार से परे था। गई न सीधी रहा, लेकिन अज्ञानता के कारण, लोभ लालच के कारण, अहंकार के कारण, सांसारिक विषय वासनाओं के कारण मैं उस सरल रास्ते पर चल नहीं सकी। कहने का मतलब जिस सीधे रास्ते से परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा था, उस सीधे रास्ते पर मैं अपने जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चला नहीं सकी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषुम, सुषुम शब्द का जो निर्माण है प्यारे बच्चों, वो सुषुम्ना जो कि हमारे नाक के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है उससे हुआ है। सुषुम सेतु जिस तरह वो नाड़ी नाक के मध्य होती है, तो कवित्री ये बताना चाहती है कि संसार रूपी सागर के बीच में खड़ी थी। बीत गया दिन आहा, उस बीच वाले स्थान पर, संसार रूपी सागर के बीच में पुल पर वो खड़ी थी कि भगवान मुझे लेने आएंगे, पर बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती है कि सारे का सारा जो दिन है ना वो ऐसे ही व्यतीत हो गया, लेकिन भगवान जो है वो मुझे लेने नहीं आए। जेब टटोली, जेब टटोलने का मतलब होता है आत्ममंथन करना, खुद को पहचानना, अपना आंकलन करना। जब मैंने आत्ममंथन किया, खुद को पहचाना, कोड़ी न पाई। कोड़ी जो है वो पैसों के लिए प्रयुक्त शब्द है, और यहाँ पर सदकर्म रूपी ज्ञान, अच्छे कर्म, जो अच्छे संस्कार, अच्छी बातें होती हैं वो। भाई जब मैंने अपने आप को पहचाना तो मेरे पास सदकर्म रूपी जो ज्ञान था, जो धन था, वो लेश मात्र भी नहीं था, अर्थात थोड़ा सा भी नहीं था। माझी, माझी यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त शब्द है। नाव चलाने वाले को माझी बोलते हैं। हम नाव से यात्रा करते हैं, एक
किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं तो बदले में हमें माझी को रुपए देने होते हैं, क्योंकि वो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेके गया है। तो यहाँ पर भगवान को माझी कहा गया है कि जो भगवान हमारे जीवन को अच्छे तरीके से चलाता है, उस भगवान को उतराई, उतराई का मतलब मेहनताने के रूप में, भाई उस भगवान को मेहनताने के रूप में मैं क्या दूं, क्योंकि मेरे पास तो सदकर्म जो ज्ञान था, अच्छे संस्कार थे, वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मुझे इस संसार में लाने वाले भगवान को मैं बदले में क्या दूं, क्योंकि मेरे पास तो उसको देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो कवित्री इस वाक्य में हमें ये समझाती है कि जीवन में जब वो आई तो उसका जीवन सरल, स्पष्ट, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा था, लेकिन अज्ञानता के कारण उस सीधे रास्ते पर वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना, संसार रूपी सागर के मध्य में खड़ी थी वो कि भगवान मुझे लेने आएंगे, लेकिन सारा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया और उसे भगवान जो है वो लेने नहीं आए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जब आत्ममंथन किया, अपने आप को पहचाना, तो उसके पास सदकर्म रूपी ज्ञान जो धन था वो थोड़ा सा भी नहीं था। और कवित्री अपने मन ही मन सोचती है कि अब भगवान को मैं मेहनताने के रूप में क्या दूं। तो प्यारे बच्चों, ये थे वाक के पहले 3 काव्यांश। अगला काव्यांश और अभ्यास के साथ लेकर, उन दोनों को साथ लेकर आपके सामने अगले वीडियो लेक्चर में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।